हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं एग्जिट एग्ज़ाम जो दिला रहे हैं उनके लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एमसीक्यू। इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 में कौन कौन सा टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसका सोर्स ऑफ एरर हो गया, इम्प्योरिटीज़ हो गया और लिमिट टेस्ट हो गया। इन सभी टॉपिक से हम लोग चुनिंदा 15 एमसीक्यू आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। What is the number of significant features is 433.00। ये 433.00 का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, 1 से लेके 9 तक का होता है आपका सिग्निफिकेंट नंबर। 1 से लेके 9 तक होता है आपका सिग्निफिकेंट नंबर होता है और 0 को बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, 1 से लेके 9 तक हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट, जिसको जानते हैं, जिसका एक वैल्यू है, बोलते हैं ना, उस तरीके से हो गया 1 से 9 तक का। और क्या हो गया, 0 नॉन सिग्निफिकेंट नंबर में आता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या हमारा क्या है क्वेश्चन, 4333.00 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 4 है, 3 है, 3 है, 0.00 है। ठीक है अब कोई बोलेंगे कि इसका होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है बच्चा, लेकिन 3 नहीं होगा। जहाँ पे ये पॉइंट आ गया और इसके बाद अगर 0 हुआ तो इसको भी हमको काउंट करना रहता है। अगर आपको पूछा जाता 10 का तो सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा सिर्फ 1, 100 का सिग्निफिकेंट रहेगा 1। ठीक है, लेकिन इसी के जगह पे 1002 का बोल दिए तो सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 0 जो है दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में है। इसी तरीके से ये पॉइंट में है 0, इसलिए इसको भी हमको काउंट करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 5 कहाँ पे है, बी आंसर इज अ करेक्ट। ठीक है, 433.00 के लिए क्या होगा, 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट टेस्ट आर नॉट कंडक्टेड टू। लिमिट टेस्ट जो है किसके लिए कंडक्ट नहीं किया जाता है। पहला है डिटेक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों की उपस्थिति अनुपस्थिति को पता लगाने के लिए, या फिर क्वांटिफाई द इम्प्योरिटीज, कितनी मात्रा में अशुद्धियाँ हैं उसका पता लगाने के लिए, या फिर वेरीफाई द प्योरिटीज ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है, या फिर रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज, या फिर अशुद्धि के साथ रिएक्ट करने के लिए किया जाता है। तो लिमिट टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं करेगा, वो तो डिटेक्ट करेगा ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में है उसको भी वो बताएगा ही, वेरीफाई भी करेगा कि वो शुद्ध है कि नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, लिमिट टेस्ट एक लिमिट बोलते हैं ना, एक सीमा। ठीक है, एक सीमा की जांच करना। ठीक है, तो सीमा की जांच किस में होता है, या तो कोई उस सीमा से ज़्यादा चला गया है या तो उससे कम चला गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जांच चल रही है। तो अशुद्धियाँ क्या है, अशुद्धियाँ आ जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो इसको क्या हो रहा है, उसको चेक करें, उसका सीमा की जांच कर रहे हैं कि कितनी मात्रा में अशुद्धियाँ हैं, और अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करना है, उसको इसमें जांच होता है, उसके साथ रिएक्ट करना नहीं होता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जैसे सही आंसर क्या हो गया है, रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज। सही आंसर क्या हो जाता है, रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज हो जाता है। ठीक है,
लिमिट टेस्ट मतलब आप सभी को बता चुकी हूँ, एक लिमिट को निर्धारित करना, ठीक है। प्योरिटी प्रेजेंट है कि एब्सेंस है उसको जांच करना होता है, उसकी कितनी क्वांटिटी में है उसको जांच करना होता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि वो प्योर है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ड्यू टू। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी किसको बोलते हैं? गंदापन, ठीक है। गंदापन किस वजह से आता है? अब बात चल रही है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का कुछ कंपाउंड है उसके वजह से आता है टर्बिडिटी। अब क्लोराइड की लास्ट प्रोसीजर पे होता है टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोई कंपाउंड है, मतलब उसमें देखिए क्या वो AgCl होगा या फिर BaCl2 होगा या फिर AgNO3 होगा, फिर थायोग्लाइकोलेट होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, बेरियम क्लोराइड होगा या फिर सिल्वर नाइट्रेट होगा या फिर थायोग्लाइकोलेट होगा। इसका सही आंसर होगा AgCl, ठीक है। क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होता है जिससे सिल्वर क्लोराइड बनता है और नाइट्रेट जो है वो अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब गंदापन आएगा। उसी से ही पता चलता है कि सिल्वर क्लोराइड बन चुकी है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ये रहा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके प्रेजेंस पे? डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस पे क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। यही क्या देता है? टर्बिडिटी देता है, ठीक है। इसी से ही पता चलता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। लिमिट टेस्ट में जो चाहिए टर्बिडिटी सिल्वर क्लोराइड की वजह से आता है और क्या बनता है? नाइट्रेट आयन बन के वो बाहर निकल जाता है। बहुत सिंपल सा है। क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्ट कराएं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके प्रेजेंस में कराएं? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में करवाएं, ठीक है। क्या बना? AgCl और नाइट्रेट, और AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या करेगा? टर्बिडिटी देगा। इससे क्वेश्चन आपका कहाँ से आ जाएगा? क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कराता है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराता है, किसके प्रेजेंस में कराएगा? पहला क्वेश्चन ये हो गया, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूटेड HNO3 में। और क्या बन के निकलेगा? सिल्वर क्लोराइड बन के निकलेगा और क्या देगा? टर्बिडिटी देगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया है। एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन की तैयारी हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस मेथड का यूज होता है? गटजेट मेथड हो गया, ओसवाल्ड मेथड हो गया, अरेनियस हो गया, कार्ल फिशर मेथड। किस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाता है। इसका सही आंसर है गटजेट मेथड, ठीक है। गटजेट मेथड में ये यूज होता है। अब देखते हैं कैसे होगा ये। AS3+ जो होता है वो आर्सेनिक एसिड में होगा, O4 हो गया, ठीक है। AS5+ जो है आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होगा, O3 में होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये फिर से, अब 2 कंपाउंड है अलग अलग, इसमें से कौन सा यूज करें, ठीक है। इसमें से फिर से एक जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट होगा? आर्सेनिक एसिड H2ASO4 जो होता है वो SnCl2 और पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस पे H3ASO3 आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा O3 में, ठीक है। लास्ट का याद रखिएगा, O4 था वो O3 में कन्वर्ट हो गया है। आर्सेनिक एसिड जो था वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया है। फिर से जो आर्सेनियस एसिड जो है वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जिंक प्लस HCl, ठीक है, जिंक प्लस HCl से क्या बनाएगा? आर्सिन गैस बनाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर आर्सिन जो गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये मर्क्यूरी का एक कंपाउंड बनाता है। मर्क्यूरी और क्या है? आर्सेनिक, ठीक है, दोनों मिल के कंपाउंड बनाता है जो येलो स्टैन देगा, ठीक है। ये सारा किस में हो रहा है? इसी गटजेट अपरेटस में ये सारी चीज़ें प्रोसेस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पल कलर इन द आयरन लिमिट टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
लौह सीमा मतलब आयरन की लिमिट टेस्ट में जो पर्पल कलर जो है वो किस कॉम्प्लेक्स के वजह से होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फेरस सल्फेट के वजह से होगा, ग्लाइकोलेट हो गया, या फिर फेरस थायोग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के वजह से होगा। इसका सही आंसर पहले देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। आयरन की बात हो रहा है, आयरन किसे डिनोट करते हैं, फेरस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फेरस वाला वर्ड रह जाएगा, ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलिक एसिड हट जाएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट बचा और क्या है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बचा, ठीक है। थायोग्लाइकोलेट इसमें यूज होता है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, फेरस थायोग्लाइकोलेट होना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा और तभी कौन सा कलर देगा हमको, पर्पल कलर देगा। तो सही आंसर क्या है, सी, फेरस थायोग्लाइकोलेट की वजह से आयरन की लिमिट टेस्ट में पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फेरिक आयन, ठीक है, फेरिक आयन किसको बोलेंगे, जिसमें 3+ रहेगा, आयरन के 3+ रहेगा। थायोग्लाइकोलिक एसिड CH2SSCOOH हो गया है, इसमें सल्फर ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक मीथेन ग्रुप है, ठीक है। इसका दो के रेशियो में लेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड CH2SH और COOH हो गया है, ठीक है। क्या बनाएगा, फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो Fe3+ था वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गया है। अब फिर से ये फेरस आयन जो है, ठीक है, ये किसके साथ करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सिट्रिक एसिड और अमोनिकल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में करेगा, जिससे क्या बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट बना देता है, ठीक है। फेरस थायोग्लाइकोलेट बना देता है जो पिंक कलर रेडियस पर्पल कलर देगा। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा, फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होता है, सिट्रिक एसिड और अमोनिकल सॉल्यूशन का यूज होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है ही पर्पल कलर देगा और 6वां क्वेश्चन हो गया है कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक रिएक्शन से आपका तैयारी हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप सभी को याद करके चलना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ लीड, लीड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, एसिटिक एसिड, डिलथायोजोन, फिनॉल रेड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, किसके लिए है, ये आयरन के लिए है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा फिनॉल रेड, क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। एसिटिक एसिड नॉर्मल एक कंपाउंड ही है, ये यूज नहीं होता है, क्या आएगा सही आंसर, डिथायोजोन होगा, ठीक है। डिथायोजोन का यूज होता है लीड के लिमिट टेस्ट के लिए। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, लीड पीबी, ठीक है, पीबी से डिनोट होता है लीड। अब इसमें डिथायोजोन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डाईफेनिल थायोकार्बाजोन हो जाता है, ठीक है। डाईथायोकार्बाजोन, डाईफेनिल थायोकार्बाजोन, डिथायोजोन इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम है। यहाँ पे सल्फर ग्रुप है, कार्बन है, 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्या है, फेनिल रिंग है, इसलिए डाईफेनिल थायो ग्रुप है और कार्बाजोन हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। किस मीडियम में है, एल्कलाइन मीडियम में है, ठीक है। क्या बनाएगा, लीड डिथायोजोनेटेड, ठीक है, लीड डिथायोजोनेटेड बनाएगा, जो कि क्या है, रेड कलर का शो होगा, ठीक है, रेड कलर का दिखेगा। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, लीड का हो गया किसके साथ रिएक्शन, डिथायोजोन, और डिथायोजोन का और क्या नाम है, डाईफेनिल थायोकार्बाजोन हो गया। मीडियम क्या है, एल्किलिन मीडियम हो गया। क्या कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लीड डिथायोजोनेट बना रहा है और कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है। 6 क्वेश्चन आपका फिर से इस रिएक्शन से आपका आ सकता है, इसलिए रिएक्शन को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ, ठीक है, आयरन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज होगा, बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज होगा या फिर डाईफेनिल थायोकार्बाजोन यूज होगा या फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड होगा या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होगा,
क्या होना चाहिए आयरन का, हम देख चुके हैं इससे पहले। आयरन का किसके साथ रिएक्शन होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। फेरिक आयन, ठीक है, Fe3+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में, जिसको बोलते हैं फेरस आयन। थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंस पे फिर से फेरस आयन जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट, पिंक रेडियस पर्पल कलर जो शो करेगा उस रिएक्शन से। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ होगा, सल्फेट की बात चल रहा है, ठीक है। सल्फेट की लिमिट टेस्ट में सुपर सैचुरेशन रोकने के लिए कौन सा रिएजेंट का हम यूज़ करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का करेंगे या फिर बेरियम सल्फेट का करेंगे या फिर अल्कोहल का करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ होता है नहीं। क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल का यूज़ होता है प्रिवेंट करने के लिए सुपर सैचुरेशन को। सुपर सैचुरेशन को रोकने के लिए सल्फेट के लिमिट टेस्ट में अल्कोहल का यूज़ होता है, ठीक है। अब बेरियम, अब सल्फेट में आ गए तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट देख ही लेते हैं हम लोग। ये रहा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2- लगता है, ठीक है, H2SO4। अब सिर्फ SO4 हुआ है तो ये 2 गायब है तो 2- हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, SO4 2- हो गया। किसके साथ करेंगे किसके साथ करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड HCl के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, क्लोराइड आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन इसमें से क्या हो गया, बेरियम सल्फेट आयन का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना, कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है इंटरमीडिएट में, कौन सा क्वेश्चन ये आ जाएगा, डाइल्यूटेड HCl हो गया, ठीक है। बेरियम सल्फेट इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों का मिल के जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका इसी से आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है सल्फेट में सुपर सैचुरेशन को, ठीक है। सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होगा, मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप होगा, ठीक है। अच्छे से टर्बिडिटी, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, एक समान जैसे अच्छे से प्रोड्यूस करने में वो क्या करता है, एक सहायता करता है, एक हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड, एरर किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, ट्रू रिजल्ट दूसरा रहेगा जिसको मेज़र किया रहेगा या फिर जो दिया गया होगा गिवन रिजल्ट या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, दिया हुआ नहीं होगा, स्टैंडर्ड में भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, सही आंसर होगा इसका मेजर्ड रिजल्ट होगा इसका सही आंसर, ठीक है। एरर किस में रहता है, किसके किसके बीच का होता है, ट्रू रिजल्ट जो एक्सेप्ट ट्रू रिजल्ट जो निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है। ट्रू रिजल्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में है, जैसे कि 20 कदम आपको चलना ही है 5 सेकेंड में आपको 20 कदम चलना है, ठीक है। अब आप क्या किए, कोई बच्चा 19 कदम चला, कोई बच्चा 18 कदम चला, ठीक है। तो क्या 20 उसका ट्रू वैल्यू हो गया और जो 19 और जो 18 है वो क्या हो गया है, उसका मेजर रिजल्ट, मेजर जो वैल्यू हो जाएगा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा एरर, ठीक है। 20 कदम चलने बोले लेकिन 19 चले तो 1 आया तो 1 इसका एरर हो जाएगा, कोई 18 चला 2 आया तो 2 उसका एरर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर हो गया और इनसिस्टमेटिक एरर भी होता है। सिस्टमेटिक एरर हो गया, ठीक है, डिटरमाइन एरर हो गया, नॉन डिटरमाइन एरर हो गया, ये सारी को हम आगे देखेंगे, इसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन सब आ जाएगा, ठीक है। What is the another term for systematic error? Systematic error का other terms क्या होता है? Systematic error,
सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा। ठीक है, तो पहला है रैंडम एरर हो गया, एक्सीडेंटल एरर हो गया है, एक्सीडेंटल हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया, इनडिटरमिनेट एरर हो गया। ठीक है, रैंडम एरर, रैंडम एरर मतलब क्या हो गया, रैंडमली तो क्या है, सिस्टमेटिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटली भी नहीं होना चाहिए, इनडिटरमिनेट भी नहीं होना चाहिए, तो बच्चा क्या, कांस्टेंट एरर जो एक सही है, कॉन्स्टेंटली बोलते हैं ना, एरर तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। ठीक है, जितना चाहिए, जिस अमाउंट में एक सही अमाउंट जितना दिखा रहा है उसी ही अमाउंट में, जैसे 3 में है तो 3 3 3 में इसी तरीके से रहा तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिकली एरर बोलते हैं। सही आंसर क्या हो गया है, कांस्टेंट एरर हो गया है। इसी को ही क्या बोलते हैं, डिटरमाइन बोलते हैं। ठीक, डिटरमिनेट एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया। इनमें से कोई भी एक वर्ड दे दिया जाए, अनदर टर्म बोला जाए, तो आपको ये तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना है। इनडिटरमिनेट एरर को बोलते हैं एक्सीडेंटल और रैंडम एरर भी बोलते हैं। ठीक है, इनडिटरमिनेट एरर को क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर बोलेंगे। अब डिटरमिनेट में क्या हो जाता है, पर्सनल एरर हो गया, केमिकल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया, और एरर ड्यू टू मेथडोलॉजी से ये एरर हो सकता है। पर्सनल एरर में पर्सन से हो जाएगा, केमिकल एरर में केमिकल एजेंट में कुछ हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर में इंस्ट्रूमेंट में कुछ दिक्कत है, तो फिर कांस्टेंट एरर में कॉन्स्टेंटली जो जाएगा। ठीक है, एरर ड्यू टू मेथडोलॉजी, मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सनल एरर इन एनालिसिस रिफर टू, विश्लेषण में एक व्यक्तिगत त्रुटि किसके संदर्भित करता है, पर्सनल एरर की बात चल रहा है। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इक्विपमेंट माल फंक्शन मतलब उपकरण की खराबी की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या फिर केयरलेस, इग्नोरेंस या लैक ऑफ स्किल, या फिर इनकरेक्ट डाटा एंट्री के वजह से पर्सनल एरर क्यों हो सकता है, इसको पूछा गया है। तो इक्विपमेंट के वजह से, पर्सन की वजह से तो नहीं हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी नहीं हो सकता है, और इनकरेक्ट डाटा एंट्री से भी नहीं हो सकता है। बच्चा क्या, उसकी केयरलेस, इग्नोरेंस और लैक ऑफ स्किल के वजह से पर्सनल एरर हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ है, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस और लैक ऑफ स्किल के वजह से होगा ये पर्सनल एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ ट्रू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज। ठीक है, मतलब दो क्लोज का एक मेजरमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन उसको जहाँ पे जाना था, जो उसका एम था वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो दोनों क्लोज ही है। जैसे कि इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं हम लोग, ये 2 राउंड हुआ। ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, आना था इसको मेन मोटो यहाँ पे है। ठीक है, मेन मोटो यहाँ पे है, लेकिन वो आया यहाँ पे ही। ठीक, तीनों के तीनों ट्रू क्लोज में है। ठीक है, क्लोज है इसीलिए वो ये क्या कहला जाएगा, ये प्रिसीजन कहला जाएगा। लेकिन यही प्रिसीजन अगर उसको यहाँ पे मिल जाता तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी भी कहलाएगा। ठीक है, जो 2 पोजीशन पे है, जैसे कि आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे है प्रिसीजन है। प्रिसीजन मतलब क्या है, 2 कदम पे चलें, 2 कदम पे क्या हो गया, बार बार वो दूसरे कदम पे ही है, आ ही रहा है, मतलब 3 4 जितने भी उसकी वैल्यू है उसी जगह पे ही आ रहा है, क्लोज पे ही है, इसलिए वो प्रिसीजन कहलाएगा। अब वही जो प्रिसीजन है उसको चलना था 5वें कदम पे ही, अगर 5वें कदम पे ही वो बार बार दिखा दिया तो प्रिसीजन भी कहलाएगा और एक्यूरेसी भी कहलाएगा। ठीक है, अब उसको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें 2 क्लोज तो है, लेकिन ट्रू जो जितना उसका वैल्यू चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, प्रिसीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिसीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिसीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं
यहाँ पे देखिए इस गोले में यहाँ पे है ये सारे की सारे, ठीक है, लेकिन उसको आना यहाँ पे था, तो प्रिसीजन है क्यों, क्योंकि वो पास पास है, लेकिन एक्यूरेसी में ये नहीं आएगा। ये यहाँ पे पास पास है, मतलब थोड़ा जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे, इसलिए प्रिसीजन में नहीं होगा। क्यों, प्रिसीजन में क्लोज नहीं है, वो क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। वैल्यू जो है आपस में दूर दूर में है, इसलिए प्रिसीजन नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी है क्योंकि उसको यहाँ जहाँ निकट में आना चाहिए था वहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये सारा क्लोज है, क्लोज भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिसीजन भी नहीं होगा, और जिस जगह पे जाना था वहाँ पे भी नहीं है, इसीलिए एक्यूरेसी भी नहीं होगा। इस जगह की बात करें तो सारे चीज़ें, सारे जितने भी वैल्यू है एक दूसरे के पास पास ही है, तो हाईली प्रिसीजन भी हो जाएगा, और जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे, इसलिए हाईली एक्यूरेसी भी ये हो जाएगा, ठीक है। प्रिसीजन क्या बोलेंगे, दो क्लोजनेस वैल्यू को बोलेंगे, और एक्यूरेसी किसको बोलेंगे, वो जो दो क्लोजनेस वैल्यू जो है जहाँ पे उसको जाना था, जो वैल्यू उसका चाहिए था वो आ रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, हाईली प्रिसीजन और हाईली एक्यूरेसी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऐसा क्लोजनेस वैल्यू जो ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, वास्तविकता मान की प्रेक्षित मान से निकटता कहलाती है। द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू रहेगा, मतलब बोलते हैं ना 5वें नंबर पे हो आप, ठीक है, 5वें नंबर पे हो आप, आपको जाना था पहले नंबर पे, ठीक है, तो आप दूसरे नंबर पे पहुंच गए हो, बाकी सब तीसरे नंबर पे है, कोई चौथे नंबर पे, तो आप क्या हाईली एक्यूरेसी के पास में आप जा चुके हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिसीजन किसके लिए रहता है, टू क्लोजनेस वैल्यू रहेगा, लेकिन वो एम पे है कि नहीं है, जिस जगह पे जाना था वहाँ पे है कि नहीं है, इसका क्यों कोई श्योरिटी वो नहीं देता, वो सिर्फ बताता है कि हाँ दो वैल्यू एक सेम जगह पे है, एक सेम वैल्यू पे है, 10 है तो 10 10 10 ही पे है, इस तरीके से बताएगा प्रिसीजन। लेकिन ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस है कि नहीं है वो कौन बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा, ठीक है, नाम से ही हो रहा है एक्यूरेट, एकदम सटीकता से साथ, ठीक है, तो एक्यूरेसी आ जाएगा, इसका सही आंसर ट्रू वैल्यू के पास है कि नहीं है ये बताने वाला हो जाएगा, ठीक है, तो एक्यूरेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से इस बार एक टेबल को समझते हैं, प्रिसीजन, ठीक है, इस टेबल को बहुत अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। जाना था यहाँ पे ही, लेकिन यहाँ पे ही, लेकिन क्लोजनेस है, इसलिए क्या है, हाई प्रिसीजन है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। ये आया तो अपने पास पास में ही है, यहाँ पे आना था तो यहाँ एक आ गया, यहाँ पे भी है, तो क्या हो, एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोज नहीं है। अब यहाँ पे ना ही वो एम पे आया है और ना ही क्लोज है एक दूसरे से, इसलिए ना एक्यूरेसी ना प्रिसीजन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारे वैल्यू जो है पास पास में है, क्लोज है, इसलिए प्रिसीजन भी हो गया है, और जो ट्रू वैल्यू है उसी के पास ही में है, इसलिए हाई एक्यूरेसी भी हो गया है। तो ट्रू वैल्यू को मेज़र करने के लिए क्या देखते हैं, एक्यूरेसी को देखेंगे, क्लोजनेस किससे देखेंगे, प्रिसीजन को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन इम्प्योरिटीज, ए सब्सटेंस दैट मेक सम टाइम मोर प्योर, इम्प्योरिटीज क्या है, अशुद्धि क्या है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। अशुद्धि मतलब क्या है, कोई ऐसा चीज जो आके जो शुद्धता को उसकी बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो क्या ये सब्सटेंस दैट मेक सम टाइम मोर प्योर, क्या उसको और प्योर बनाने वाला वो चीज़ है, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स दैट मेक सम टाइम लेस प्योर, क्या एक ऐसा बाहरी पदार्थ जो उसकी प्योरता को कम कर रहा है वो होना चाहिए, या फिर केमिकल दैट हेल्प्स टू क्लीनिंग, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा रसायन जो क्लीन करने के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर ए पार्टिकल्स दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्योरिटीज, उसकी प्योरिटीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इम्प्योरिटी अशुद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सही बैठ रहा है, उसको और प्योर करेगा क्या, नहीं करेगा, क्लीनिंग में भी मदद करेगा क्या, नहीं करेगा, और उसकी प्योरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं आएगा। फॉरेन पार्टिकल्स दैट मेक सम टाइम लेस प्योर, उसको और
बाहर का कोई आके उसको और क्या कर रहा है, लेस प्योर करने का काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए फॉरेन पार्टिकल्स दैट मेक सम टाइम लेस प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ। नाइट्रिक एसिड किसके लिमिट टेस्ट के लिए यूज होता है, क्लोराइड के लिए होगा या फिर आयरन के लिए होगा, फिर आर्सेनिक के लिए होगा या फिर लीड के लिए यूज होगा, किस में होना चाहिए। ये वाला आपको बहुत अच्छे से एक बार और क्वेश्चन हो चुका है, इसका सही आंसर होगा क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोराइड का फिर से देखते हैं एक बार केमिकल रिएक्शन। ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड का रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ डाइल्यूटेड HNO3, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, किस में यूज़ हो रहा है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज़ हो रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर रहा है। किसके प्रेजेंस में कर रहा है, डाइल्यूटेड HNO3 के प्रेजेंस में कर रहा है। क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और नाइट्रेट आयन निकल रहा है। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना है। इससे क्वेश्चन आ ही सकता है आपके एग्जिट एग्ज़ाम में।